हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। तो इस चैप्टर के अंदर में ऑलरेडी हम 30 लेक्चर इसके स्टडी कर चुके हैं। ये 14 लेक्चर पर हम आए हैं, जिसके अंदर में आज हम स्टडी करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले जो 2 लेक्चर्स हमने स्टडी किए हैं, उसके अंदर में इसके प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर में हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके पहले वाला लेक्चर जो हमने देखा था उसमें देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि जब मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर में सारी प्रोसेस हो जाती है, जब टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बन जाते हैं, उसके बाद में जो सीमन रिलीज होता है, ठीक है, वहां पर मैंने स्टॉप किया था। उसके बाद में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, तब वहां पर बताया था कि ओवरी में से ओव्यूल जो है वो रिलीज हो गया, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। तब वहां पर उसको हमने स्टॉप किया था, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बाद की जो स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, और वही लेक्चर ये है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 10th में या उसके अलावा और कोई स्टैंडर्ड में है या और कोई स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर में हम देखेंगे, जिससे कि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है इसका? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल की जो मेटिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? कोइटस। अगर सिंपल भाषा में कहें तो सेक्स, ठीक है। उस टाइम क्या होता है कि मेल के जो पीनस होता है उसमें से सीमेन रिलीज होता है, और कहां पर आता है? तो फीमेल के विजाइना में आता है, ठीक है। तो ये फीमेल विजाइना है, ओके। अब यहां पर क्या आ गया? यहां पर जो सीमेन आ गया, सीमेन के अंदर में क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो सीमेन के अंदर में स्पर्म होगा, ठीक है। स्पर्म कुछ इस तरीके से होगा, इसकी पूंछ भी बना देते हैं, समझ में आ रहा है? अब याद करो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। जब एक बार यहां पर इजैकुलेशन होता है तब कितने स्पर्म होते हैं उसके अंदर में? लगभग 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जब जो फीमेल ओवरी होती है उसमें से 1 मंथ में एक ओवरी में से एक ही ओवल जो है निकलता है, यानी कि फीमेल एग, समझ में आ रहा है? तब अब ये सोचने वाली बात है कि एक ही ओवल है यहाँ पर, ठीक है, और इतने सारे स्पर्म आ रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये भी पॉइंट वाली बात है। तो देखिए, यहां पर जो जाएगा ओवल के पास में, यानी कि उस एक एग के पास में, तो एक ही स्पर्म जाएगा, मैंने आपको ये भी बताया था। तो बाकी के सारे स्पर्म क्या होंगे? तो बाकी के स्पर्म जो हैं इस जर्नी के अंदर में, इस जर्नी में क्या हो जाते हैं? उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएंगे? शहीद हो जाएंगे। चलिए आगे, जैसे ये स्पर्म जाएंगे तो जो वेजाइना होती है उसके अंदर में एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? तो वो जो लिक्विड होता है वो एसिडिक होता है। अब ये स्पर्म बेचारे बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, ठीक है। तो ये आधे स्पर्म तो क्या हो जाएंगे? इसी के अंदर में उनकी डेथ हो जाएगी। अब जो बचे कुचे हैं वो क्या करेंगे? यहाँ सर्विक्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो था वो क्या है? वेजाइना। ये सर्विक्स, आपको सारे नाम याद होंगे। ये यूट्रस है, ठीक है। ये क्या है? ओविडक्ट है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर? ये भाई जो है वो ओवरी है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में सारा कुछ हमने देखा। अब ये जो स्पर्म है इसकी जर्नी क्या होती है? स्टार्ट होती है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। अभी भी बहुत सारे हैं, क्योंकि 300 to 400 मिलियन है ना, बहुत सारे अभी भी हैं। अब जब आगे जाएगा, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम भी होता है हर एक इंसान का, हमारा भी है, ठीक है, फीमेल का भी है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। तो वो जो इम्यून सिस्टम होता है जिसके अंदर में होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? WBC कहा जाता है। वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर से किसी भी तरीके का अगर सेल आता है, ठीक है, भले ही वो कोई किसी तरीके का वायरस हो या कुछ भी हो, उनका फंक्शन क्या है? उसको कैच करना, कैचअप करना और उसको फिनिश कर देना, ठीक है, खलास कर देने का।
ये उनका काम है। तो अब ये स्पर्म भले ही है, बट उसको तो उसके लिए क्या है, एक सेल है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे और मार देंगे, पकड़ेंगे और मार देंगे, खत्म कर देंगे। तो बचते बचाते अब कुछ आगे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जाएं, ठीक है ना, उनको तो पता नहीं किधर जाना है, कि किधर एग मिलेगा, नहीं पता है ना, क्योंकि एक टाइम में एक ही साइड, एक ही फेलोपियन ट्यूब के अंदर में या ओविडक्ट के अंदर में वो ओव्यूल रहने वाला है, ठीक है, ये भी पता है आपको। आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे, ठीक है ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, इस तरीके से। तो अब यहां पर आते आते मान लीजिए कि एक यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर मैंने दो बनाए हुए हैं, दो आ गए, समझ लीजिए, दो आए 10 चाहे जितने आ गए, क्या आ गए, यहां पर स्पर्म आ गए। ये जो यहां पर बनाया है, ठीक है, ये यहां पर क्या है, ये एग है। अब ये एग यहां पर आया कितने, इतने सारे जो मैंने बनाए हैं यहां पर, ये उसके स्टेप्स हैं, ठीक है, एक के बाद एक। यहां था पहले एग, रिलीज हुआ, यहां से निकला, यहां पर पहुंचा और यहां पर रहेगा। अब ये जहां पर रहता है वैसे इसको क्या कहा जाता है, ओविडक्ट कहा जाता है, ठीक है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब कैसे, एक स्ट्रक्चर है पूरा पाइप जैसा, पाइपलाइन, बट ये जहां पर रहते हैं स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म, अरे स्पर्म नहीं, ये एग्स जहां पर रहते, ठीक है, एग्स जहां पर रहते, इस प्लेस को यानी कि ओविडक्ट के अंदर उस प्लेस को क्या कहा जाएगा, इम्पुलरी इंस्टेमिक कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इम्पुलरी इंस्टेमिक कहा जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्पर्म यहां पर आया, वो स्पर्म अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा भाई, उसका फंक्शन ही कहां है, वहीं जाना है, उसका ध्येय लक्ष्य वही है, ठीक है, क्या करना, उसको फर्टिलाइज करना। अब यहां पर जाएगा, ठीक है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर आ जाए, ये वाली, ये जो है मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके, बड़ा करके बनाया हुआ है। यहां पर इस, ये पूरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किसका है, ओवम का है। देखते हैं इसमें क्या क्या है, ये ओवम है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। यहां ओवम के अंदर भी क्या होने वाला है, न्यूक्लियस होने वाला है, ठीक है। और ये जो स्पर्म आ रहा है, इसके पास में यहाँ पर हेड पर क्या होता है, न्यूक्लियस आता है, कि जो कि न्यूक्लियस यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। उसके साथ में दूसरा भी है प्रतिद्वंदी उसका, ठीक। यहां पर आप जो इस तरीके से अजीब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, क्या है, सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है सेल के ऊपर में, उसको क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस, उसके ऊपर भी ऐसे देखने को मिलते हैं ना, तो उसको, इसके लिए उसका नाम क्या पर रखा गया, कोरोना। और ये जो अंदर का आप लेयर देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर जलेबी की तरह जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जोना पेलुसिडा है, ठीक। अब होता क्या है कि जब ये स्पर्म अंदर एंटर होता है जाइगोट के, अरे इस एग के अंदर में, जाइगोट के अंदर में, इस एग के अंदर में जब एंटर होता है, तो जैसे ही इसके अंदर में एंटर होगा तब क्या हो जाएगा, तो ये जो ओव्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट, भाई कोई आ गया। उसके बाद में क्या करेगा, ये जो जोना पेलुसिडा है वो क्या करेगी, ये इसके पूरे मार्ग को पूरा बंद कर देगी, रास्ते को क्या कर देगा, पूरा उसको टाइट कर लेगा, जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उस सेल मेम्ब्रेन को पूरा टाइट कर लेगी, जिससे कि दूसरा कोई स्पर्म उसके अंदर में एंट्री नहीं कर सके। तो इस वजह से इसके अंदर में कितना स्पर्म आया, ओनली जस्ट 1 स्पर्म आया। मैंने आपको इसलिए बताया था ना, एक ही स्पर्म वहां पर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो अब जब ये यहां पर आएगा, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस समझ में आ रहा है, इसका दोनों का न्यूक्लियस यहां पर इकट्ठा हो गया, क्या हो गया, दोनों का न्यूक्लियस इकट्ठा हो गया। सेल कितना है, जस्ट एक ही सेल है, समझ में आ रहा है। और ये जो सेल होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल सेल को जाइगोट कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंगल सेल को जाइगोट कहेंगे, ठीक है। अब ये जब सिंगल सेल है, जाइगोट बना, तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन 2 तरीके से होता है। कौन कौन सा डिवीजन, किस तरह, कौन कौन सा है वो, तो एक होता है मायोसिस होता है, दूसरा होता है माइटोटिक होता है, ठीक है। तो यहां पर माइटोटिक डिवीजन होगा सेल का, ठीक है, कहां पर, यहां पर, ओके। जितनी बात आपको बता रहा हूं सारे कुछ नोट करते जाइएगा। माइटोटिक डिवीजन होगा यहां पर, मींस एक सेल में से 2 सेल बन गए, अभी भी ये जाइगोट है, ठीक है। अब 2 में से कितने होंगे, 4 बनेंगे, 4 में से कितने बनेंगे, ये 8, 8 में से क्या बनेंगे, 16। इस तरीके से इनका पूरा जो है वो डिवीजन होता जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारा ऐसे डिवीजन होते होते पूरा एक क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक सेल का एक बॉल बन जाएगा इस तरीके से पूरा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे,
जाइगोट रैपिडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स विच मूव्स डाउन द ओविडक्ट। ठीक है, जाइगोट क्या हो जाएगा, एक बॉल बन जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर कहां पर आता जाएगा, वो यहाँ यूट्रस के अंदर में आता जाएगा, ओविडक्ट से निकल करके यूट्रस के अंदर में आएगा। ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये इतना, ये पूरा क्या है, ये पूरा हिस्सा यूट्रस का है। समझ में आ रहा है? प्रीवियस लेक्चर को याद करो। ठीक है, अब ये यूट्रस के अंदर में आया। ठीक है, तो यूट्रस क्या होता है, उसके अंदर में एक थिक लिनिंग होती है, एकदम थिक लिनिंग होती है। ठीक है, वो लिनिंग क्या करती है कि इसको किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। किसको बचाती है? ये जो बॉल बना है ना पूरे सेल का, इस पूरे सेल बॉल को किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है, कुछ उसको होने नहीं देती है। ठीक है, ओके नाउ अब ये जो यहां पर आ गया, ठीक है, अब ये कई सारे जो सेल्स हैं डिवाइड होते गए होते गए होते गए, तो अब ये जो है जाइगोट नहीं रहा, जाइगोट ना होकर के क्या बन गया है, वो अब एम्ब्रियो बन गया है। क्या बन गया है? वो एम्ब्रियो बन गया है। ठीक है, अब क्या होगा, एम्ब्रियो यहां पर इम्प्लांट होगा। समझ में आ रहा है? एम्ब्रियो गेट्स embedded in soft and thick lining of uterus। तो यहाँ पर एकदम सॉफ्ट लिनिंग होती है और एकदम मोटी गद्दी जैसी। इसके अंदर में क्या होता है, एम्बेड, मतलब एम्बेडेड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका इम्प्लांटेशन होगा। क्यों होगा इम्प्लांटेशन? भाई देखो, सेल डिवाइड हो रहा है ना, सेल डिवाइड होने के लिए उसको एनर्जी तो चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं तो रुकना है। यहाँ कोई घूमता नहीं रहता है, नहीं घूमेगा ना भाई, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। सेल है, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, लिविंग है, ऑक्सीजन तो चाहिए ना उसको, तो इसके अंदर में बैठ जाता है। वो क्या हो जाता है, इसके अंदर में बैठ जाता है। समझ में आ रहा है? जब बैठ जाएगा, अब यहाँ पर इसका जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्या हो जाता है, उसको स्टार्ट हो जाता है। अब जब डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है, तब ये क्या बन जाता है, ये जो एम्ब्रियो है ये बन जाता है फीटस बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? फीटस बन जाता है। समझ में आ रहा है? पहले क्या था, जाइगोट था, जाइगोट के बाद में क्या बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद में क्या बनता है, फीटस बनता है। स्टूडेंट्स ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। जाइगोट क्या है, इसके पास एक ही सेल है, इट इज जस्ट वन सेल। उसके बाद में एम्ब्रियो क्या है, ठीक है, इट इज ग्रुप ऑफ सेल। समझ में आ रहा है? एंड फीटस क्या है, फीटस इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, मींस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। समझ में आ रहा है? यही फीटस जो है बड़ा होकर के बेबी बनता है। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर में बैठ गया, डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो गया, बेबी बनना स्टार्ट हो गया, बेबी बनना स्टार्ट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, फीटस। अब क्या होगा, फीटस डेवलप होगा, एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होगा, यानी क्या बनेगा, बेबी। अब इधर की फिगर पर आ जाइए, ये फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखते हैं, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये इसको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसको समझते हैं, ये क्या है, ये है यूटेरस का भाग, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला यूटेरस का भाग है, और ये जो है ये सर्विक्स है। क्या है, ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर है। ओके, चलो उसके बाद में यहाँ पर आपको एक नीचे जो दिख रहा है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है ना पूरा इस तरीके से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा इस तरीके से होता है एक डिस्क जैसा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा का है। स्टूडेंट्स को क्या लगता है, ये प्लेसेंटा है? नहीं, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इस प्लेसेंटा के साथ में आप देख सकते हैं एक पाइपलाइन जुड़ी हुई है। ठीक है, ये पाइपलाइन क्या कहा जाती है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। ओके, नाउ उसके नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पर वाटरी लिक्विड भरा होता है। इस पूरे के अंदर में जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा क्या होता है, वाटरी लिक्विड होता है। इसी के अंदर बेबी जो है वो क्या है, तैरता रहता है, इसी के अंदर में बहता रहता है। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है, पूरा का पूरा ये वाटरी लिक्विड भरा हुआ होता है। ओके, ना यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो क्या है, तो वो एम्ब्रियो है। ये जो है एम्ब्रियो है, जिसको आप फीटस कह सकते हैं। ठीक है, और ये सर्विक्स का भाग तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसकी क्या जरूरत थी यहाँ पर, इसके डेवलपमेंट की क्या जरूरत थी, किसके, तो भाई प्लेसेंटा या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड की। अब भाई बेबी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है,
तो उसको जीने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इसको प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलेगा। न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, तो मदर के जो फूड खाती है मीन्स उसको मदर की बॉडी में से ही न्यूट्रिशन मिलता है इसको, बेबी को। इसीलिए जब डिलीवरी होती है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो मदर को एक अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ उसके बेबी का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसलिए मदर के अच्छी हेल्थ के साथ साथ बेबी की भी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको न्यूट्रिशन मिला और ऑक्सीजन भी मिलेगा, ओके। तो मीन्स न्यूट्रिशन तो पहले भी अच्छा चाहिए होता है, ऑलवेज सभी को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, बट उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाता है। समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, बिकॉज वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन किसको मिलता है, ये इस बेबी को मिलता है, ओके ना। आपको ये भी पता है कि पूरे इस प्रोसेस के अंदर में 9 मंथ लगते हैं, है ना, 9 मंथ लगते हैं, जो कि अप्रोक्स होता है लगभग 38 वीक्स के आसपास होता है, 38 वीक्स। अब जब पूरी तरीके से ये यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए, अच्छा ये न्यूट्रिशन तो लेता ही है, उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल निकालता है वो इसी पाइप के थ्रू, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकाला जाता है, जो मदर बॉडी में जाता है, उसके अंदर मदर बॉडी भी उसको एक्सेप्ट कर देती है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जब इसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है तो ये क्या होता है ना, ये बेबी इस तरीके से रहता है, फिर पूरा घूम जाता है, इस तरीके से घूम करके इसका सिर यहाँ पर आ जाता है, इसका हेड कहां पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, समझ में आ रहा है, हेड इधर आ जाता है। फिर क्या होता है, ये जो यूट्रस होता है ना, ये क्या करता है, फिर से फूलने लगता है, इधर से प्रेशर करता है, और धीरे धीरे जब प्रेशर करता है ना, तो वो क्या करता है, बेबी को पुश करता है, एंड उसके बाद में उसका जो सिर होता है, धीरे धीरे उसका सिर, हेड बाहर आता है, शोल्डर्स बाहर आता है, और इस तरीके से बेबी की बर्थ होती है। एंड उसके बाद में क्या किया जाता है, इस पर क्लिपिंग किया जाता है, ठीक है, किसके ऊपर, अमेरिकन कॉर्ड के ऊपर क्लिपिंग करके बीच में से कट कर दिया जाता है। अब कट क्यों किया जाता है इस तरीके से क्लिपिंग करके, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसके साथ में, ठीक है ना, तो इसके लिए ब्लड बाहर न निकले, इसके लिए 2 तरह क्लिपिंग की जाती है और फिर उसको कट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो यूट्रस होता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो संकुचित होने लगता है, ठीक है, श्रिंकिंग होने लगता है। एंड नाउ उसी के साथ में जो प्लेसेंटा होती है वो भी क्या हो जाती है, कुछ दिनों में बाहर आ जाती है, वो भी निकल जाता है। इस तरीके से एक न्यू बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार फटाफट इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है भाई, स्पर्म एंटर होता है, स्पर्म जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, फटाफट माइटोटिक के थ्रू, ठीक है, वो उसका डिवीजन होता है और पूरा क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल, एंड वो ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं हम, एम्ब्रियो। उसके बाद में ये जो एम्ब्रियो बन गया वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, कहां पर, यूट्रस के अंदर में। यूट्रस के अंदर में जब इम्प्लांटेशन होता है तब वो क्या होने लगता है, तो उसका विकास मतलब, ठीक है, वो बढ़ना चालू हो जाता है। डेवलपमेंट जब उसका स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वो फीटस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 9 मंथ के आसपास लगभग पूरा जो बेबी है, ठीक है, वो बड़ा हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूट्रस के अंदर में प्लेसेंटा के साथ में वो जुड़ा हुआ रहता है। प्लेसेंटा क्या करता है, तो प्लेसेंटा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या चीज करता है, तो उसको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है इसके थ्रू अपने बॉडी से जो बेबी है वो बाहर निकाल देता है। इतनी समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद में बेबी क्या होता है, इस तरीके से घूम जाता है और उसका सर यहाँ से बाहर निकलता है, शोल्डर बाहर निकलता है, और इस तरीके से बेबी का जो है बर्थ होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इतना समझ में आया आपको। अब ये जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होने वाला है, वो गर्ल होगी या बॉय होगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं मेल जो होते हैं, ठीक है, मेल, तो मेल के अंदर में कितने होते हैं, टोटल 46 सभी के अंदर में वैसे जो है क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, मेल के अंदर में भी 46, और उसी तरीके से फीमेल के अंदर में कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब यहां से जो एक सेल आता है, ठीक है, उसके अंदर में कितने होते हैं भाई, तो उसके अंदर में 23
जिसमें से जो एग आ रहा है एग, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो होता है 22 प्लस 1, ठीक है। अब ये जो 1 होता है वो क्या हो सकता है, मेल के अंदर में एक होता है एक्स होता है और क्या होता है वाई, ये पूरी की पूरी पैर रहती है, ठीक है। तो टोटल 46 रहते हैं, जिसके अंदर से पैर कितनी बनती है, 23 पैर बनती है, जिसके अंदर से 22 पैर जो है रहती है, कैसी रहती है, इक्वल रहती है, कैसी रहती है, इक्वल रहती है। ये एक पैर जो है वो अलग रहती है, कैसी रहती है, उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, समझ में आ रहा है। यहां पर कैसा होता है, सारे के सारे एक, मतलब टोटल पैर कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है, 23 पैर होती है, ठीक है। और 23 पैर होती है मींस के उसके अंदर में ये जो होता है, तो 23 के 23 एक जैसे रहते हैं, मींस उसमें क्या रहता है, एक्स एक्स रहता है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स है उसके अंदर पूरा हम सेक्स डिटरमिनेशन हम स्टडी करने वाले हैं। तो जब यहां से x निकलेगा और यहां का x निकलेगा, तो दोनों क्या बने, x x बने। x x किस में होता है, फीमेल, तो क्या बनी वो, गर्ल। अब यही x निकलेगा, ठीक है, और ये वाला x निकलेगा, मींस तो भी क्या हुआ, x x, तो भी क्या बनेगी, गर्ल बनेगी, समझ में आ रहा है। अब ये y निकला मान लो, और ये यहां से x निकला, क्या बना, x और y बन गया, तो क्या बनेगा, x y किस में, मेल के अंदर में क्या बनेगा, वो मेल बनेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर ये y जा रहा है और भले ही ये वाला x आ रहा है, तो भी क्या बनेगा, यहाँ पर x और y बनेगा, मतलब क्या बनेगा, मेल बनेगा। इतनी चीज समझ में आई आपको, इतना ऊपर ऊपर आपको मैंने समझा दिया है। बाकी का डिटेल के अंदर में हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर में हम स्टडी करने वाले हैं, पूरा सेक्स डिटरमिनेशन पूरा का पूरा टॉपिक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं अभी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हमें हमारी ये जो स्टार फैमिली है उसको थोड़ा सा बड़ी बनानी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, देखेंगे उसके अंदर में कि अगर ये जो एक फर्टिलाइज हो गया तब तो बेबी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।